हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम ऑलरेडी डिज़ायर अंडर द एल्म्स का पार्ट 1 जो है वो हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ डिज़ायर अंडर द एल्म्स बाय यूजीन ओ नील। तो अब पार्ट 2 का सीन 1 है। इट इज़ द हॉट संडे आफ्टरनून का टाइम है, संडे का दिन है। एबी जो है शी इज़ सिटिंग इन अ रॉकर क्या होती है, एक तरह की चेयर होती है जो आगे पीछे हिलती है। वो पोर्च में एक रॉकर के ऊपर बैठी हुई है एंड शी टॉक्स टू ईबन। एबी ट्राइज टू टॉक टू ईबन, लेकिन ईबन जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है उसकी बात में, क्योंकि ईबन जो है वो एबी से नफ़रत करता है। एबी फिर उससे पूछती है ईबन से कि क्या वो दोबारा से विलेज जा रहा है उस अगली चीप ओल्ड प्रोस्टिट्यूट मिनी के पास। तो ईबन बोलता है एबी को कि मिनी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं एबी और ईबन के बीच में, और फिर ईबन जो है वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पे कौन आता है, ओल्ड कैबॉट आता है। तो वो एबी से पूछता है कि तुम ईबन से आज भी लड़ाई कर रही थी, क्या तुम दोनों आज भी लड़ रहे थे। तो एबी जो है वो पूछती है कि क्या तुम ये फार्म ईबन के नाम करने वाले हो अपनी डेथ के बाद। तो अब कैबॉट क्या रिप्लाई करते हैं, कैबॉट बोलते हैं कि वो किसी को भी ये फार्म देना नहीं चाहते, और जब उनकी डेथ होने वाली होगी तो वो इस फार्म पे आग लगा देंगे ताकि कोई भी इस फार्म का पोजीशन ना ले सके। तो एबी पूछती है क्या उसका कोई राइट नहीं है इस फार्म पर, क्या वो क्लेम नहीं कर सकती अपना राइट इस फार्म पर। तो अब क्या है कि ओल्ड कैबॉट क्या रिप्लाई करता है कि अगर उनका कोई बेटा होता है, यानी एबी और ओल्ड कैबॉट का कोई बेटा होता है, तो वो ये फार्म हाउस जो है वो उसके नाम कर देगा। तो अब क्या है, एबी क्या करती है, ओल्ड कैबॉट को ईबन के बारे में बुरा कहने लग जाती है ताकि वो क्या कर सके कि मतलब वो ईबन को अपना फार्म ना दे दे। तो अब वो कहती है कि जो ईबन है वो तो मिनी के पास जाता है, जो एक प्रोस्टिट्यूट है उसके पास जाता है, और इस तरह से वो हमारी फैमिली का जो नाम है वो मिट्टी में मिला रहा है। फिर वो आगे बताती है कि ईबन है उसने उसके साथ यानी एबी के साथ भी प्यार करने की कोशिश करी थी। तो ये बात सुनकर कैबॉट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अगर ये बात सच हुई तो वो ईबन को जान से मार देगा। तो अब एबी क्या कहती है कि वो प्रे करती है गॉड से कि ओल्ड कैबॉट का और उसका एक बेटा पैदा हो। तो कैबॉट बोलता है कि अगर वो एक बेटे को जन्म देती है तो वो सब कुछ उसको दे देगा, इवन वो अपना फार्म भी उसको दे देगा। तो एबी जो है वो खुश हो जाती है कि वो इस प्लान में सक्सीड हो गई है, यानी कि वो कहती है कि अगर वो एक बेटे को जन्म देती है तो ये फार्म हाउस उसका हो सकता है। तो इस बात पे खुश हो रही होती है। यहाँ पे हमारा सीन 1 ख़त्म होता है और सीन 2 जो है वो स्टार्ट होता है। सीन 2 में क्या है, इवनिंग का टाइम है, 8 बज रहे हैं। ईबन जो है वो अपने बेडरूम में बैठा है और बगल वाला जो बेडरूम है वहाँ पे ओल्ड कैबॉट और एबी हैं। तो अब जो ओल्ड कैबॉट है वो एबी को अपने पास की लाइफ के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसकी 2 शादियाँ हुई मतलब पहले, और उससे साइमन और पीटर हुए, किस तरह से उसने फार्म हाउस पे इतना काम किया, वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में वो एबी को बता रहा होता है। फिर वो पूछता है एबी से कि क्या तुम सच में हमारे बेटे को जन्म दोगी। तो एबी कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। फिर ओल्ड कैबॉट जो है वहाँ से उठता है और बान में चला जाता है। तभी एबी क्या करती है, अपने बेडरूम से बाहर निकलती है और ईबन के बेडरूम में चली जाती है। वो ईबन को देख रही होती है और उसके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर जो है, एक बर्निंग सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो जागने लगती है। और वो ईबन के पास जाती है, अपने आर्म्स थ्रो करती है उसके नेक के अराउंड और उसको किस करना शुरू कर देती है। पहले तो ईबन पैसिव रहता है, लेकिन एक मोमेंट के बाद वो भी उसको पैशनेटली किस करने लगता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो एबी से नफ़रत करता था, तो वो क्या करता है, एबी को पुश करता है पीछे की तरफ। तो अब क्या होता है, ईबन कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ईबन एबी को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है
एबी कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ पार्लर में और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ वहाँ पे। तो इबन जो है वो उसको पार्लर में जाने से रोकता है। अब पार्लर में जाने से इबन क्यों रोक रहा है उसको, क्योंकि वो पार्लर जब से उसकी मदर की डेथ हुई है, इबन की मदर की डेथ हुई है, तब से वो पार्लर बंद है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मदर की डेड बॉडी को रखा गया था और इबन को ऐसा लगता है कि उसकी मदर की स्पिरिट जो है उस पार्लर में रहती है। तो वो एबी को वॉर्न करता है कि तुम उस पार्लर में मत जाओ, लेकिन एबी जो है वो कोई अटेंशन पे नहीं करती, उसकी बात नहीं सुनती और वो पार्लर में चली जाती है। यहाँ पर हमारा सीन 2 जो है वो ख़त्म होता है और सीन 3 जो है वो स्टार्ट होता है। अब एबी जो है वो पार्लर में बैठी हुई है और वो सोफ़ा पर बैठकर इबन का वेट कर रही है। तभी जो है डोर ओपन होता है और इबन अंदर आता है। एबी उससे कहती है कि वो उससे पैशनेटली लव करती है और वो दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ, नॉट जस्ट लाइक मदर एंड सन बट लाइक लवर्स। वो कहते हैं कि हम माँ बेटे की तरह नहीं बल्कि लवर्स की तरह रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। तो अब इबन सोचता है कि शायद उसकी मदर ऐसा चाहती होगी कि वो एबी के साथ रिलेशंस बनाए ताकि वो ओल्ड कैबोट से अपना बदला ले सके, क्योंकि इबन अपने फादर से बहुत हेट करता है, तो वो अपने फादर से बदला लेना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं एबी के साथ रिलेशंस बनाऊंगा तो मैं अपने फादर से रिवेंज ले सकता हूँ। तो अब इबन भी एबी को बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो पूरी रात जो है वो उस पार्लर में बिताते हैं और फिर यहाँ पे हमारा सीन 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है और सीन 4 स्टार्ट होता है। डॉन का टाइम है, यानी कि हल्का हल्का अंधेरा है। पूरी रात एबी और इबन ने साथ में बिताई है और इबन जो है अब पार्लर से बाहर आता है। फिर वो वापस से पार्लर में जाता है और एबी को किस करता है। फिर एबी आस्क इफ़ ही रियली लव्स हर एंड ही रिप्लाइज एन अफर्मेटिव। तो एबी उससे पूछती है इबन से कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। असल में तो वो बदला लेना चाह रहा है, लेकिन हम प्ले के एंड में देखेंगे कि उन दोनों में सच्चा प्यार हो जाता है, इबन और एबी में। लेकिन अभी वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने फादर से रिवेंज लेना चाहता है। तो इबन जो है वो बाहर चला जाता है और जो ओल्ड कैबोट है वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो वो इबन को इतना खुश देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। जो ओल्ड कैबोट होते हैं वो इबन को खुश देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो इबन उनसे क्या कहता है कि अब जो है उनकी मदर की स्पिरिट जो है, जो बिल्कुल रेस्टलेस थी, इधर उधर वॉन्डर कर रही थी, अब वो अपने ग्रेव में वापस जा सकती है और पीसफुली सो सकती है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया है। तो अब ये बात सुनकर जो ओल्ड कैबोट हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं और वो इबन की तरफ देखते हैं विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। पार्ट 3 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.